गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है पलटन सब तक? मेरी ऑडियो ऑडियो क्लियर है दोस्त? सुन पा रहे हो सभी मुझे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। आ रही है? चलो बेहतर है। चलिए, तो यार सबको गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो भी सभी? क्या हाल चाल सबके? बढ़िया? कैसे हैं सब? अच्छा, कोई नहीं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल। चलिए बेहतर है, अगर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो अच्छा करना पड़ेगा दोस्त, खुद को भी और काम भी सारे, क्योंकि और कोई ऑप्शन अपने पास बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ठीक हूँ यार, बस थोड़ा सा कह सकते हो कि नर्वस भी हूँ, क्योंकि कल आप सबको पता है कि कल 23 तारीख है ना। तो बहुत कुछ खास है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम क्योंकि कुछ ऐसा किया है मैंने आज से पहले कभी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बार कुछ ऐसा कर पाया हूँ, तो फर्स्ट टाइम है। और मतलब लगभग 2019 से लेके अब तक 2024 तक जितना मैंने काम किया था वो सब उसके अंदर है। तो जीरो टू हीरो बिल्कुल उस पर बात करेंगे अभी, है ना। पहले अपनी पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। थैंक यू सो मच यार। नहीं बिल्कुल यार, तुम लोगों के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए बोल रहा हूँ नर्वस हूँ, लेकिन अगर तुम साथ में खड़े हो तो पॉसिबल है कि आराम से कुछ बेहतर ही होगा, है ना। चलिए, तो कर लें कहानी दोस्त शुरू। थोड़ा सा पहले समझते हैं फिर बात करते हैं ना। फिर बात भी करनी है मुझे आपसे, जरूर करनी है आज, क्योंकि आज ही आज का दिन है। कल तो फिर सब कुछ हो गई, तो डेफिनेटली बात भी करनी है, बट थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमारी पढ़ाई इंपैक्ट ना करे, है ना। पहले हम सीख लें, उसके बाद अगर टाइम भी खराब होगा तो कोई इशू नहीं है, कहीं पता चले बातें करने के चक्कर में हम पढ़ाई नहीं कर पाए। तो थोड़ा समझते हैं ना। श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। मतलब कितने लोगों ने इसके क्वेश्चन को कभी पहले देखा है कि मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं सर, और सम टाइम ऐसा होता है कि हुए हैं, कभी ऐसा होता है कि गलत भी हुए हैं। मतलब वो देखो डेफिनेटली चलता है, अगर आप कोई चीज को देख रहे हो कर रहे हो तो सही भी होगी गलत भी होगी, सब कुछ होगा, है ना। तो वो सारी चीजें रहती हैं। जिन्होंने देखा है बेहतर है, नहीं भी देखा है कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि इस क्लास के शुरू के 20 मिनट तुम मुझे दे दो, वो 20 मिनट अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो जीवन के अंदर कभी श्लोक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। बस सिर्फ 20 मिनट, ठीक है। जो चीजें बताऊंगा शुरुआत में वो थोड़ा सा आपको बाद में नोट डाउन भी कर लेनी है, और मतलब आराम से बाद में नोट्स बनाते टाइम, और उनको समझ लेना एक बार। स्लॉक करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं, और एक बार अगर तुमको इसका वेन डायग्राम समझ में आ गया तो कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? आप खुद ब खुद आंसर निकालोगे सारे, अभी देखना टोटल आंसर आएंगे आपके, खुद बोलोगे अरे सर आ रहा है, बड़े आराम से हो रहा है। बट आराम से थोड़ा सा शुरू करना है पहले। क्लियर? कर लें स्टार्ट? जल्दी बताओ मेरे लाल। ठीक है, चलो तो पहले थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे, है ना। बहुत सारी बातें करनी है बट पहले थोड़ा समझते हैं। सुलोगिज्म को हिंदी में बोलते हैं न्याय एवं निगमन। हिंदी में कहते हैं न्याय एवं निगमन। इसमें होता क्या है, हमारे पास में कथन होता है, मतलब स्टेटमेंट होता है, उसके बिहाफ पे क्या होता है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो कथन के हिसाब से हमको निष्कर्ष को तय करना होता है कि निष्कर्ष हमारा सही है कि गलत है। लेकिन एक खासियत होती है इसके अंदर, वो क्या खासियत होती है, वो होती है कि स्टेटमेंट के टाइप होते हैं, उनको समझो पहले, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के टाइप क्या हो सकते हैं या कंक्लूजन के टाइप क्या हो सकते हैं, उन दोनों पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन कुछ प्रकार के होते हैं, है ना। कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे मैं पहले पे बात करूं तो पहला है, जैसे मान लो लिखा होगा सम, सम से बनने वाला, हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ, ठीक है। एक होता है ऑल, इसको हिंदी में बोलते हैं सभी, ठीक है। थर्ड होता है आपका सम नोट, हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ नहीं। और फोर्थ होता है इसका नो, कोई नहीं, ठीक है। अब समझना कैसे करना है थोड़ा सा। जो पहला और दूसरा आप देख रहे हो ना, ये दोनों आपको देख के लग रहा है सर ये तो पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है, तो इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सकारात्मक कथन भी कहते हैं। और दूसरा और तीसरा, आप वो तीसरा और चौथा आपको देख के लग रहा है सर इसमें नेगेटिव है दोनों में, तो इसको नेगेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, नकारात्मक कथन भी कहते हैं। यही चार टाइप आपके स्टेटमेंट में होते हैं और यही चार टाइप आपके कंक्लूजन में होते हैं। आपको क्या करना है, मैं एक एक करके चारों को क्लियर करूंगा आपको, पहले पहला वाला समझाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि इन चारों के आपको डायग्राम बनाने सीखने।
अगर एक बार आपको इसके डायग्राम ड्रॉ करने आ गए, मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, फिर जीवन के अंदर कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब बता दूंगा देवी, अभी आराम से आप थोड़ी देर 20-25 मिनट पढ़ लो, उसके बाद बात करते हैं आराम से। मेरे को बात करनी है, डेफिनेटली करनी है, क्योंकि आज ही का दिन है मेरे पास, बट थोड़ा सा आप इसको समझ लो पहले। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों कंडीशन को समझते हैं एक एक करके। तो चारों कंडीशन को समझेंगे, चारों के डायग्राम को बनवाएंगे, और मैं फिर कह रहा हूं आपका एक ही काम है, आप इनका डायग्राम बनाना सीख लेना। आंसर निकलवाने मैं निकलवा दूंगा। आंसर में कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक बार अगर तुमको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया, आंसर खुद बताओगे कि सर यही तो आंसर है, कभी गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले वाले को लेते हैं, मैं पहले सम पे बात करता हूं कि सम को कैसे करते हैं। मान लो सम से कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन होगा, स्टेटमेंट है मान लो, एक क्या है, सम ए आर बी। हिंदी में बोलूं तो लिखा होगा वहां पे कुछ ए बी है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख लो। सबसे पहला काम है हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ ए बी है तो हम कैसे बनाएंगे, मान लो एक ए है, ये मेरे ए है, ठीक है, लाल वाला गोला किसका है, ए का है। तो कुछ ए क्या है, बी है। बोले ए का कुछ हिस्सा सर बी में जाएगा, हमने कहा ठीक है भैया। ए का कुछ हिस्सा किस में चला गया, बोले बी में चला गया, ये आ गया बी। तो कुछ ए किस में हो गया, बी में हो गया। पहले बताओ डायग्राम क्लियर हो रहा है सबको, हाँ या ना? डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं। कुछ ए बी है तो ए का कुछ हिस्सा हमने बी के अंदर रख दिया, ये होता है सम का डायग्राम। सम वाली कंडीशन जो होती है उसका डायग्राम हम कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। अब इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की भी। चलो जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा कंक्लूजन को भी देख लेते हैं। तो मान लो इसमें पहला तुमको कंक्लूजन दिया किसी ने, उसने लिखा सम बी आर ए, कुछ बी ए है। आप मुझे देख के बताओ हाँ या ना, आपको क्या लग रहा है, ये बात सही है कि गलत है? अगर इस स्टेटमेंट से किसी ने निष्कर्ष निकाला, बोला कुछ बी ए है, अब आप स्टेटमेंट भूल जाओ, आप डायग्राम देखो और डायग्राम देख के मुझे बताओ कि ऐसा है कि नहीं। तो आप कहोगे सर जो बी है वो हरा वाला गोला है, और आप कह रहे हो कुछ बी ए है, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए में है। और मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, है। तो ये वाला देखो, ये बी का हिस्सा ए के अंदर गया है कि नहीं गया, जल्दी बताओ हाँ या ना। डायग्राम देख के लग रहा है, बोले हाँ लग तो रहा है सर, ये बी का हिस्सा ए में गया गया है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले अच्छा दूसरा एक और लेते हैं इसी में कंक्लूजन। मान लो उसने तुमसे ये कहा, बोला ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। क्या बोलोगे आप, सभी ए बी हैं? आप कंडीशन देख के बताओ मुझे, डायग्राम देख के बताओ क्या ऐसा है। तो आप कहोगे सर सभी ए बी है, मतलब ए का सारा वाला पूरा का पूरा जो गोला है वो बी के अंदर रखा है, क्या ऐसा दिख रहा है तुमको? क्या पूरा का पूरा ए का सर्कल बी के अंदर है? बोले नहीं सर, ये वाला तो बाहर है, ये तो बी के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो इसको नमस्ते कर दो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार को ये नहीं भी आएगा चलेगा, ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ डायग्राम, सम वाली कंडीशन का डायग्राम बना लोगे? सम वाली कंडीशन का डायग्राम बन जाएगा। ये नहीं भी आएगा, बहुत कंक्लूजन करवा दूंगा, सब सीख जाओगे, बट मेन काम है ये आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं सेकंड पे, दूसरा वाला क्या कहते हैं। दूसरा लेते हैं हम ऑल का, मान लेते हैं ऑल ले लिया हमने। ये समझना अच्छे से, ऑल में एक कंडीशन होती है जो कंफ्यूज करती है कई बार। कहीं पे लिखा है ऑल ए आर बी, हिंदी में दे दिया मान लो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब हमको पता है सभी जो ए है ना, ये मान लो ए है, तो कह रहा है जितने भी ए हैं सब ए बी हैं, तो सारे के सारे ए किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए। डायग्राम क्लियर हो गया मेरे लाल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सभी ए बी हैं, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, गुड, ठीक है। अब अगर सभी ए बी है, हमने ऐसा बना लिया, बोले ठीक है सर जी बन गया। अब आपसे क्या क्या पूछेगा, देखो पहला आपसे क्या पूछेगा, पहला आपसे पूछ रहा है, मान लो वो आपसे कह रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। क्या बोलोगे, हाँ या ना? देख के बताओ, डायग्राम देखना, ऊपर की लाइन भूल जाओ, अब ये डायग्राम देख के बताओ, क्या सारे के सारे बी ए के अंदर रखे? बोले बी का सर्कल तो सर बड़ा वाला है, बाहर वाला है, ए के अंदर तो नहीं आ रहा, ये वाला हिस्सा तो ए के बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो नमस्ते करो, नहीं है। एक आपसे क्या पूछेगा, आपसे कहेगा सम बी आर ए, बी का कुछ हिस्सा ए है, सम बी आर ए, कुछ जो बी है वो ए है। आप देख के बताओ क्या लग रहा है, कुछ बी ए है। तो आप कहोगे सर बी कौन से, ग्रीन वाला सर्कल, जल्दी बताओ ये ग्रीन वाला सर्कल बी का है, हाँ या ना? ये जो ग्रीन सर्कल आ रहा है मेरे लाल, ये सब बी का है? बोले हाँ सर है, ये सब तो बी के अंदर है। तो अगर ये ग्रीन सर्कल बी में है मेरे लाल, ये ग्रीन सर्कल अगर बी है,
तो कह रहा है कुछ जो बी का हिस्सा है वो ए में गया। आप मुझे देख के बता दो क्या बी कुछ ए में गया? ये ग्रीन वाला पूरा बी है, क्या बी का कुछ हिस्सा ए में गया है? जल्दी देख के बताओ हाँ या ना। ये लो मैंने पूरा बना दिया ताकि और आराम से समझ पाओ। अब देख के बताओ मेरे को, क्या कुछ भी ए के अंदर गया है? डायग्राम देख के बता दो। तो हाँ सर गया तो है, गया है ना। बोले ये वाला हिस्सा, ये तो सब ए के अंदर ही रखा है बी का। बोले हाँ, अगर बी का कुछ हिस्सा ए में गया है मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरे लाल? ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये दोनों तो आई होप तुमने कर ही लिए होंगे, देख के समझ में आ रहे हैं। जो पेपर में कंफ्यूज करता है या पेपर में जो गलत होता है वो क्या है उसको समझो। वो एक कंडीशन तुमको देगा, तीसरा कंक्लूजन दो देगा, वो ऐसा देगा, वो कहेगा तुमसे सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। जल्दी बताओ, कुछ ए बी हैं, क्या बोलोगे? कुछ ए बी हैं। बस यही गलती होती है पेपर में भी। अब समझो इसको थोड़ा सा ध्यान से। पहले तो एक अपने बाद में कॉपी पे नोट डाल के एक चीज नोट कर लेना, जहां पर भी आप अपने नोट्स बनाते हो वहां पर वो नोट तुमको ये डालना है, अगर किसी भी कंक्लूजन या स्टेटमेंट, किसी भी कंक्लूजन या स्टेटमेंट में ऑल की कंडीशन सही है, ऑल मतलब सभी, अगर किसी भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन में ऑल की कंडीशन सही है तो उसी स्टेटमेंट या कंक्लूजन के लिए सम की कंडीशन यानी कि कुछ की कंडीशन ऑटोमेटिकली सही होगी। समझ रहे हो बात को? अगर ऑल की कंडीशन सही है तो सम ऑटोमेटिकली सही होगा। मतलब अगर कहीं पे लिखा है ऑल ए आर बी, अगर ऑल ए आर बी है तो सम ऑटोमेटिकली सही होगा, सम ए आर बी बिल्कुल सही होगा। अब इसको समझाता हूं थोड़ा सा तुमको ना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कहीं पे ना 10 किलो आम रखे हुए हैं, ठीक है, समझना मेरी बात को, थोड़ा सा सुनना तो ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। मान लो कहीं पे 10 किलो आम रखे हुए हैं और आप जाके पूछते हो किसी से कि ये आम मीठे हैं, और उसने आपसे ये कहा कि सब आम मीठे हैं। 10 के 10 किलो आम को बोला, बोला सारे आम मीठे हैं, उसने ये कह दिया आपसे। आप उसमें से कुछ आम उठाओ, 4 6 8 10 कुछ भी उठा लो, 2 किलो उठा लो, और आप कुछ उठा के बोलो कि ये आम मीठे हैं, तो क्या जवाब होगा उसका, हाँ या ना? ये बताओ जल्दी से मेरे लाल। अगर सारे आम मीठे हैं कहीं पे और कुछ उठा के आप पूछो कि ये आम मीठे हैं, तो क्या कहेगा वो कि भैया हाँ, जब सब मीठे हैं तो ये कुछ भी मीठे होंगे। तो सेम चीज यहां पे समझ में आ रही है आपको? अगर सारे ए बी हैं और मैं कुछ उठा के पूछूं कि ये बी है क्या, जब सब बी हैं तो ये भी बी होंगे। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब कोई डाउट तो नहीं है? अगर सारे ए बी हैं और मैं कुछ ए उठा के पूछूं कि ये बी है, जब कहोगे सब बी हैं तो ये भी हैं, ये कौन से अलग हैं, है ना? तो ये भी बी होंगे। तो ये वाली बात क्या हो गई, बिल्कुल क्लियर। तो अब दिमाग में तो नहीं रहेगा? ठीक, चलो बेहतर है। अब बात करते हैं अपन, आते हैं थर्ड पे। ये दो कंडीशन के मेन, फिर मैं कह रहा हूं डायग्राम बनाते सीखते रहना, क्योंकि अभी तुम्हें डायग्राम से कंक्लूजन निकलवाऊंगा, बहुत आराम से निकालोगे। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है अपने को? तीसरा होता है नो का, ले लेते हैं, नो का ले लो, है ना, नो। इसमें लिखा है मान लो नो ए आर बी, ये ऑल का जस्ट ऑपोजिट होता है, इसलिए मैंने इसको और ले लिया क्योंकि तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब साफ है। बोले भाई अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि मान लो ये ए है, दोनों सही हैं, दोनों साथ में हो जाए, तीनों साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये ए है ना, और हमसे कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो बोले भाई ए है ये बी है, इनका क्या रिश्ता होगा पता है? तुम मेरे घर नहीं आओगे, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, बात खत्म, आपस में कोई रिश्ता नहीं, हम नहीं जानते एक दूसरे को। समझ में आ रहा है डायग्राम? जल्दी बताओ। कोई ए बी नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच के दोनों को काट देते हैं कि आपस में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग बना के नहीं छोड़ेंगे, एक लाइन बीच में ला के काट देंगे ताकि हमको पता रहे इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है, वो अपने घर, वो अपने घर, बीच में दीवार लगा दो एक, ठीक है, तो मेरे घर नहीं आओगे, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अब यहां पर आपसे क्या क्या पूछता है? पहला आपसे कुछ ऐसा पूछ लेगा, मान लो कहेगा नो बी आर ए, आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है, जल्दी बताओ। कोई बी ए नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे घर नहीं आओगे, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, बात खत्म, ठीक है।
सेम अगर हम बात करते हैं सेकंड पे, सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड में वो आपसे कहेगा, फिर वही वाला पॉइंट पे आ रहा हूं मैं जो अभी हमने कंफ्यूज होते हुए देखा है, वैसा ही कंफ्यूजन पॉइंट इसमें है। वो क्या, एग्जामिनर कई बार पूछता है आपसे, सम ए दे देगा या बी दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है, ए आर नॉट बी। अब आप लोग बताओ कि सही है कि गलत है। कुछ ए बी नहीं है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कुछ ए बी नहीं है। बहुत बढ़िया, इस बार काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, दैट्स गुड, है ना। कुछ ए बी नहीं है। अब समझो मेरे लाल, बहुत आराम से समझना, बहुत प्यार से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी हमने एक चीज देखी थी कि ऑल में सम सही होता है, तो वैसे ही एक कंडीशन आती है जहां पर कभी भी अगर किसी भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन के लिए नो की कंडीशन सही है तो सम नॉट ऑटोमेटिकली सही होगा। याद रहेगा, सम नॉट ऑटोमेटिकली सही होगा। कैसे, अब समझो। फिर वही सेम एग्जांपल, अगर मान लो कहीं पे 10 किलो आम रखे हैं और 10 किलो आम में से कोई बोलता है तुमसे यार इनमें से एक भी मीठा नहीं है, वो कहता है तुमसे कि कोई आम मीठा नहीं है, कोई आम मीठा नहीं है। अब तुम कुछ आम उठा लो और पूछो कि ये मीठे हैं, तो कहेगा जब कोई मीठा नहीं है तो ये भी मीठे नहीं है। तो सेम चीज यहां पर है, जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ उठा के तुम पूछ रहे हो कि ये बी है, भाई ये भी बी नहीं है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सेम इसका वाइस वर्सा चलता है। अगर वो बोलता है आपसे कि अब तो समझ ही गए होगे तो अब तो निकाल ही लोगे, अगर मैं लिख भी दूं यहाँ पे कि सम बी आर नॉट ए, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि अगर नो की कंडीशन सही है किसी के लिए, है ना, तो सम नॉट ऑटोमेटिकली सही कर दो आंख बंद करके। तो अगर नो बी आर ए सही था तो सम बी आर नॉट ए भी सही होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कंक्लूजन नहीं भी समझ में आएगा, अभी बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, कंक्लूजन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट फिर पॉइंट ये आता है कि डायग्राम आया कि नहीं आया, मेन ये बता दो मेरे को। अभी तक मैंने 3 डायग्राम डिस्कस किए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे के सारे। ये सम का डायग्राम था, डायग्राम सिर्फ देख लो एक बार आंखें खोल के एक बार। सम का डायग्राम सम ए आर बी ऐसा बनता है, कुछ का केस होगा तो। ऑल का डायग्राम ऐसा बनता है, ऑल ए आर बी, ए अंदर बी बाहर। क्यों, सभी ए बी हैं तो इसलिए सभी ए अंदर होंगे, किसके, बी के, तो सभी ए बी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा आता है नो ए आर बी, तो कोई भी ए बी नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। चलो चौथे का भी डायग्राम देखो, फिर हम कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं। यहीं पे लिख देता हूं चौथे का डायग्राम ना। मान लो कहीं पे आपको दिया सम नॉट, सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, मैं लिख ही देता हूं पूरा एग्जांपल। सम ए आर नॉट बी, कहीं पे लिखा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, आप मान लो ये ए है, ठीक, और ये मान लो बी है, तो आपसे कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। सही से बात सुनना, कह रहा है कुछ जो ए है वो बी नहीं है, तो आप कहीं भी ए का कुछ हिस्सा ले लोगे इस प्रकार से। ए का कुछ हिस्सा, मान लो मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया कि ए का ये वो कुछ हिस्सा है, और मैंने कहा भाई जो ए का ये कुछ हिस्सा है ये बी नहीं है, तो इसका रिश्ता बी के साथ तो मना कर दो। डायग्राम क्लियर है मेरे लाल, जल्दी बताओ इस वाले का, जल्दी। बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं किया, देखो होने को हो सकता है बट लकवाई चांस है, कर पाओ तो कर लो, बट इतना पता डायग्राम से गलत नहीं होगा। बिना डायग्राम के सही होगा कि नहीं होगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता तुक्का सही हो जाए, लेकिन इतना पता है कि डायग्राम से करोगे तो गलत नहीं होगा। अब तुमको डिसाइड करना कि करना कौन सा है ना। श्योर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, एक एक करके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ट्राई करो मेरे लाल, ठीक है। इसमें आपके पास 4 प्रकार के ऑप्शन होंगे। मान लो मैं ऑप्शन यहाँ पे एक बार एक में लिख दे रहा हूं, फिर समझ जाना। ऑप्शन ऐसा होगा, पहला कहेगा ओनली फर्स्ट, केवल पहला फॉलो करता है। दूसरा कहेगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो। पहला कह रहा है ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा कह रहा है ओनली सेकंड फॉलो, तीसरा मान लो कह रहा है आपसे बोथ फॉलोज, दोनों के दोनों अनुसरण कर रहे हैं, दोनों के दोनों ठीक हैं, और चौथा कहेगा आपसे नन फॉलो, कोई भी ठीक नहीं है। ये 4 ऑप्शन होंगे। आराम से करो। फोर्थ वाले का डायग्राम देख लो आराम से अंजलि। ये लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है, तो हमने क्या किया, ए का कुछ हिस्सा, कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा यहां मन करे यहां का ले लो, कुछ हिस्सा ले लो ए का, और उसका बी के साथ में रिश्ता मना कर दो, ठीक है, कि इस कुछ हिस्से का बी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस ये होता है सम नॉट, ठीक है। चलो
अब आराम से समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, है ना। पहले डायग्राम बताना मुझे कितने लोगों ने सही बनाया। पहला कह रहा है सम बुक आर टॉय, कुछ बुक टॉय है। ये B4 हो गए बुक, और बुक का कुछ हिस्सा चला गया T4 टॉय में। आगे क्या दिया है, आगे आपसे कह रहा है नो टॉय इज अ कप, कोई भी टॉय कप नहीं है। तो ये C4 हो गए कप। टॉय और कप का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। ऐसा डायग्राम बन रहा है, जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी 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 मेरे लाल। सम बुक आर टॉय, नो टॉय इज कप, इस प्रकार का कोई डायग्राम आपने बनता हुआ देख लिया, दैट्स गुड। डायग्राम बन गया। अब आंसर गलत हो ही नहीं सकता, खुद सोचना। अगर गलती करी होगी तो जल्दबाजी वाली करी होगी, लॉजिकली गलत नहीं होगा। आप खुद बताओगे कि सही है कि नहीं, आप मुझे बताना। पहला कह रहा है सम बुक आर कप। अब आप मुझे देखकर ये बताओ, बुक का कोई भी हिस्सा कप के साथ कोई रिश्ता बना रहा है? आप देख के बताओ मेरे को। कह रहा है कुछ बुक कप हैं, क्या बुक का गोला कहीं भी कप के साथ कोई रिश्ता बना रहा है? आप डायग्राम देख के मुझे बताओ, क्या बुक और कप में कोई रिश्ता है? बोले सर दूर दूर बैठे हैं दोनों आपस में। अगर आपस में दूर दूर बैठे हैं मेरे लाल, तो नमस्ते कर दो, कोई रिश्ता नहीं है। आपसे दूसरा वाला कह रहा है कि सम टॉय आर बुक, कुछ टॉय बुक हैं। आप मुझे देख के बताओ, टॉय का कुछ हिस्सा बुक के अंदर आ रहा है क्या? डायग्राम देखो और बता दो, आराम से देखो डायग्राम और बता दो, है कि नहीं है? है कि सर हाँ, टॉय का कुछ हिस्सा तो बुक में आया, ये T4 टॉय था और इसका हिस्सा बुक में आया, मतलब हाँ कुछ टॉय बुक में गए। और ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई। आ रहा है मजा, हो रहा है, कुछ कुछ समझ में आया? अगर डायग्राम बन गया था तो आंसर गलत नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, डायग्राम देख के आंसर करना है, फिर हमको कुछ क्वेश्चन नहीं देखना कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे और आंसर करेंगे, अपनी कंक्लूजन को चेक करने के लिए। कंक्लूजन भूल जाओ, बस सिर्फ ये डायग्राम बनाने के काम में आएंगे। चलो बढ़िया, दूसरे वाले को निकालो आराम से, है ना। कोशिश करो डायग्राम बनाने तक, जब डायग्राम बनाने लग जाओगे फिर गलतियां होनी कम हो जाएंगी। कोई बात नहीं निंजा, इसको करो आराम से। अरे नहीं नहीं बढ़िया। मैंने भी कब बोला मेरे लाल कि बुक कप नहीं है? मैंने कौन सा उसको सही किया कि बुक कप नहीं है? मैंने बस इतना कहा कि है, वो नहीं दे रखा मुझे, है ना। दोनों बातों में अंतर है। पहला वाला क्या कह रहा है, सम लॉयर इज डॉक्टर। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ लॉयर डॉक्टर, ये L4 हो गए लॉयर, और कुछ लॉयर चले गए डॉक्टर के अंदर, ठीक है। तीसरा सेकंड कह रहा है सम इंजीनियर इज डॉक्टर, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो ये इंजीनियर हो गए, ये चले गए डॉक्टर के अंदर। पहले तो डायग्राम बताओ, डायग्राम क्लियर है मेरे लाल? जल्दी से, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना? कुछ लॉयर डॉक्टर हैं तो लॉयर डॉक्टर में आ गए, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, डॉक्टर इंजीनियर में चले गए। ऐसा डायग्राम बन रहा है। अगर डायग्राम बन रहा है 90% जंग तुमने जीत ली। अब 10% में क्या करना है वो समझ लो। अब इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। पहला हमसे कह रहा है सम इंजीनियर इज लॉयर। आप देखो ई का एल के साथ कोई रिश्ता दिख रहा है तुमको? इंजीनियर और लॉयर का कोई रिश्ता दिख रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ देख के। पहला कह रहा है आपसे सम इंजीनियर इज लॉयर, इंजीनियर जो है कुछ इंजीनियर लॉयर हैं, आपको इनका कोई रिश्ता दिख रहा है? लाल वाला गोला हरा वाला गोला आपस में कहीं भी कॉमन है? बोले नहीं है सर, दोनों अलग अलग बैठे हैं, नमस्ते कर दो। हम नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। सेकंड आपसे कह रहा है सम डॉक्टर इज इंजीनियर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, क्या तुमको डॉक्टर का कुछ हिस्सा इंजीनियर के अंदर जाता हुआ दिख रहा है? इंजीनियर ये लाल वाला है, डॉक्टर ये नीला वाला है, क्या डॉक्टर का कुछ हिस्सा इंजीनियर में गया? बोले हाँ सर गया। ये डॉक्टर जो है वो इंजीनियर के अंदर आया, कॉमन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ओनली सेकंड। क्लियर है मेरे लाल? ओनली सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलिए अब एक चीज समझो, यहां पे मैं तुम्हें और बताता हूं, वो क्या है। जब भी किसी के बीच में कोई रिश्ता ना दे रखा हो, मेरी बात एक सुन लेना ध्यान से थोड़ा सा। जब भी किसी के बीच में कोई रिश्ता ना दे रखा हो, तो ना तो आप ना बोलोगे ना तो आप हाँ बोलोगे। समझ में आ रहा है? जिसके बारे में हमको कोई रिश्ता नहीं दिया, उसको, जिसको हम नहीं जानते, हम ना तो उसको अच्छा कहेंगे ना तो हम उसको बुरा कहेंगे। बात सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। अगर कोई एक इंसान है जिसको तुम नहीं जानते हो, और कोई तुमसे पूछता है वो अच्छा इंसान है, तो मुझे क्या पता, खराब इंसान है, मुझे क्या पता। जिसको नहीं जानता उसके लिए ना तो ना तो हाँ। कैसे, मतलब समझो, जैसे लॉयर और इंजीनियर का कोई रिश्ता नहीं दिया, तो अगर वो कह रहा है कि सम इंजीनियर इज लॉयर, इंजीनियर लॉयर है, तो भी मैं कहूंगा गलत है। और अगर वो ये कह देता नो इंजीनियर इज लॉयर, कोई इंजीनियर लॉयर नहीं है, तो भी गलत है। भाई मुझे नहीं पता, इनके बारे में कोई रिश्ता नहीं दिया, तो अगर जिसके बारे में कोई रिश्ता नहीं दिया है उसका चाहे ना दे तो भी गलत करूंगा, हाँ दे तो भी गलत करूंगा। समझ में आ गया, हाँ या ना? जिसकी कोई जानकारी नहीं दी होती, ना तो हम उसके ना के साथ जाते हैं ना तो उसमें हम हाँ के साथ जाते हैं। हमको नहीं पता तो नहीं पता, ना तो वो अच्छा ना तो बुरा, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए दोनों गलत है। जब तक जान नहीं लेते तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट?
जो बताना चाह रहा हूं जल्दी बताओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अभी पूछ लेना मेरे लाल, अगर देखो इससे रिलेटेड है तो अभी पूछ लो, अगर कोई वैसी तो बाद में पूछ लेना आराम से, है ना। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है तो अभी पूछ लो, वैसे तो बाद में पूछ लेना। सब अभी बताता हूं अनु, अभी इस पे भी बात करूंगा बिल्कुल, बस थोड़ा सा और कर लो ताकि क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो जाए एक बार, तो फिर बात करता हूं मैं सब, है ना, बस थोड़ा सा। बोथ राइट, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करो, दैट्स वाई। चलो इस पे बात कर ले। नो सिटी, अब इसमें ना डायग्राम में कई लोगों ने गलती की होगी, ईमानदार झूठ कोई नहीं बोलेगा। अगर डायग्राम में गलत हुआ है तो बताना पड़ेगा कि हाँ सर गलत हुआ है, ठीक है, झूठ कोई मत बोलना। क्या है, पहले मैं एक एक स्टेप करके पूछूंगा तुमसे और हर एक स्टेप पर मुझे जवाब देना। कोई भी सिटी गुड नहीं है, तो ये हो गई सिटी, ठीक है। और कह रहा सिटी का रिश्ता गुड के साथ नहीं है, तो ये हो गया जी फॉर गुड। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो बोला ठीक है भैया नहीं है। अब सेकंड क्या कह रहा है, ऑल स्टेट आर सिटी। ईमानदारी से बताना ये कितने लोगों का गलत हुआ है डायग्राम। ऑल स्टेट आर सिटी, दैट्स मीन कि सारा का सारा स्टेट सिटी के अंदर आएगा। और कितने लोगों ने सिटी को स्टेट के अंदर बताया है, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जगह से उठ के आया हूं, बहुत गलतियां करी होंगी। बहुत लोगों ने क्या किया होगा, सिटी के ऊपर स्टेट बनाया होगा। गलत हुआ है ना, होता है, वहीं से उठ के आया हूं मैंने भी करी है गलती, तो पता है मुझे, है ना। तो इसको समझना थोड़ा सा, ये गलत होता है तो, क्योंकि हम जब उल्टा स्टेटमेंट देते हैं तो हम अपने फ्लो में होते हैं, हमको लगता है हमेशा अंदर दूसरा ऊपर आएगा, हमेशा ऑल वाला मतलब ऊपर आएगा, तो ये रटना नहीं है हमको। अगर तुम इसको पहले बनाते तो तुम सही बनाते, अगर तुम पहले इस वाले को बनाते ऑल स्टेट आर सिटी, तुम कहते सारे स्टेट सिटी में जाएंगे, तो तुम इसको सही बना लेते। लेकिन वो बाद में दिया तो तुम कंफ्यूज हो गए, तो तुमने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान रखना, ये गलती होती है कई बार, आगे से नहीं होनी चाहिए लेकिन कभी दोबारा। अगर तुम पहले इस वाले को बनाते तो तुम सही बनाते कि ऑल स्टेट आर सिटी, सारे स्टेट सिटी के अंदर रख दो, लेकिन जब बाद में बना रहे हो तो वही गलती कर रहे हो सेम चीज में। तो ये साइकोलॉजी है, इसको थोड़ा सा जरा संभाल के चलना है अपने को, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डायग्राम के हिसाब से आंसर पे। पहला वाला कह रहा है कि कोई भी स्टेट गुड नहीं है, कोई भी स्टेट गुड नहीं है। तो मेरे लाल देखो बात तो सीधी सीधी है कि गुड का सिटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो, गुड का सिटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और जितना भी स्टेट है वो सब सिटी है, हाँ या ना। जितना भी स्टेट है वो सब सिटी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। सारा स्टेट सिटी है। अगर सारा स्टेट सिटी के अंदर है और गुड और सिटी का कोई रिश्ता नहीं होगा, तो गुड का कभी भी रिश्ता स्टेट के साथ नहीं बनेगा। अगर गुड का रिश्ता स्टेट के साथ बना तो सिटी के साथ भी बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा। फिर सिटी के साथ तो रिश्ता बनना ही नहीं चाहिए। तो बोला भाई फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, बात ही खत्म होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी स्टेट गुड नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, सेकंड कह रहा है नो गुड इज सिटी, कोई भी गुड सिटी नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है सर, तू मेरे घर नहीं आएगा, सिटी कह रहा है गुड से, गुड कह रहा है मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, तुम मेरे घर मत आओ मैं तुम्हारे घर नहीं आता, आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, बोथ आ रहा होगा आंसर, दोनों के दोनों सही है ना। बहुत बढ़िया, एक ही वे चलते विकास, दैट्स गुड, बहुत शानदार। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा। कोई बात नहीं वंशु, समझ में तो आ गया होगा ना गलती क्या करी, देखने में गलती करी होगी, उसको ऑब्जर्व करने में, तो वो नहीं करनी आगे। फिर से बोथ आ रहा है कि प्रज्ञा चेक करो फिर एक बार, सारे बोथ। मनोज देखो एक बार चेक करो दोबारा कि मेरे लाल। चलो आराम से डायग्राम चेक कर ले कितना आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कह रहा है ऑल क्लॉथ इज सिल्क, सारे के सारे क्लॉथ क्या है, सिल्क है। अब डायग्राम बताना पहले मेरे को कितने लोगों ने सही बनाया। सारे क्लॉथ क्या है, सिल्क है, तो ये हो गए क्लॉथ। सारे के सारे क्लॉथ किस में चले गए, बोले सिल्क के अंदर रख दो गुरुजी, तो सिल्क के अंदर आ गए। आगे दे रखा है ऑल सिल्क इज कॉटन, सारा का सारा सिल्क क्या है, कॉटन है, तो सारा का सारा सिल्क चला गया किसके अंदर, बोले कॉटन के अंदर।
ठीक है, सारा का सारा सिल्क आ गया कॉटन के अंदर। यहां तक क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऑल क्लॉथ इज सिल्क, सारा क्लॉथ सिल्क है और सारा सिल्क कॉटन है, ऐसा डायग्राम बन रहा है। डायग्राम कितने लोगों का सही हो गया? बहुत बढ़िया। अब डायग्राम के बाद हम कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। आपको कंक्लूजन खुद ब खुद ही आ जाएंगे, आप बस एक बार पढ़ लिया करो डायग्राम। अब डायग्राम देख लिया, आपको इसको भूल जाया करो स्टेटमेंट को, अब सिर्फ डायग्राम से आंसर निकाल। अब डायग्राम से आंसर निकाले। पहला वाला कह रहा हूं कुछ जो कॉटन है वो क्लॉथ है। आप ये बताओ कॉटन कौन सा है? बोले कॉटन सर ग्रीन वाला सर्कल है, हरा वाला गोला। खुद बताओ हरा वाला गोला मतलब ये सब कॉटन है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जिसको मैं डॉट 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 कर रहा हूं, ये ग्रीन सर्कल के अंदर जितना भी आएगा वो सब कॉटन। मानते हो कि नहीं मानते हो? इस हरे गोले के अंदर जितना भी आएगा वो सब कॉटन। अगर ये हरे गोले के अंदर वाला सारा का सारा कॉटन है मेरे लाल, तो पहला वाला हमसे कह रहा है कुछ जो कॉटन है वो क्लॉथ है। तो क्या कॉटन का कुछ हिस्सा क्लॉथ में गया है? देख के बताओ, क्या इस कॉटन का कुछ हिस्सा क्लॉथ में गया है? डायग्राम देख के बताओ, हाँ या ना। अगर गया है तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा वाला हमसे ये कह रहा है कि ऑल क्लॉथ इज कॉटन, सारा क्लॉथ कॉटन है। तुम ये बताओ क्लॉथ कौन सा? नीला वाला गोला। क्या क्लॉथ का पूरा गोला कॉटन के गोले के अंदर रखा है? क्या क्लॉथ का पूरा सर्कल इस कॉटन के सर्कल के अंदर है, हाँ या ना? देख के बताओ। डायग्राम देखो और आंसर निकालो। कुछ अपने पास से कुछ नहीं करना हमको बस डायग्राम देखना है। क्या क्लॉथ का पूरा सर्कल इस कॉटन के अंदर है या बाहर है? बोले सर सब अंदर ही तो है, पूरा का पूरा क्लॉथ जो है कॉटन के अंदर है। अगर है तो बात खत्म हो गई, ये भी सही है। अब गलती वही करेगा जो डायग्राम सही से नहीं देखा होगा, वरना गलती होने के चांस थे ही नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? बोथ, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तो बोथ इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलो तो आगे वाले पे आ जाए। बहुत शानदार मेरे लाल। डायग्राम ऑब्जर्व करो रमन, जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर होगा। इसको निकालो, आराम से ट्राई करो, थोड़ा सा और करो, फिर कुछ डिस्कशन करना है तुमसे आज। एक कैसे, अभी तो मैंने बताया मेरे लाल आयुष कहाँ थे, चलो अभी दोबारा बता दूंगा, बाकी लोगों को ये करना है। बट थोड़ा सा जवाब दो, जब मैं पूछ रहा हूँ मेरे लाल, तुम इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? एक पर तुमने अलग से चर्चा करी, फिर दूसरे पे करी। चलो बहुत बढ़िया, करना ही है बिल्कुल मेरे लाल, और सब हो जाएगा प्रैक्टिस से, कुछ अलग नहीं होता, जादू मंत्र कहीं नहीं है। नो ग्रीन इज टॉक्सिक, कोई भी ग्रीन टॉक्सिक नहीं। चलो ग्रीन को ग्रीन बना देते हैं, है ना, कैमरून ग्रीन। तो ये ग्रीन जो है, कोई भी ग्रीन क्या है, टॉक्सिक नहीं है। तो ये टी फॉर टॉक्सिक, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। सेकंड हमसे कह रहा है कि सम केमिकल आर ग्रीन, कुछ जो केमिकल है वो ग्रीन है। तो कुछ केमिकल चलेगा ग्रीन में। कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है, पहले ये बताओ हाँ या ना। डायग्राम क्लियर है मेरे लाल? जल्दी से बताओ, डायग्राम में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? डायग्राम सही है। अगर डायग्राम सही है तो फिर हमसे पूछ कह रहा है, पहला वाला कह रहा है सम केमिकल आर टॉक्सिक, कुछ केमिकल टॉक्सिक हैं। तो देख के बताओ क्या केमिकल का सर्कल टॉक्सिक के सर्कल के अंदर गया कहीं पे? क्या केमिकल का कुछ हिस्सा टॉक्सिक के अंदर है? दिख रहा है? जल्दी बताओ देख के। अगर दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। तो आपको सर नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो फिर इसको नमस्ते कर दो। अब दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है? दूसरा वाला हमसे कह रहा है सम ग्रीन आर केमिकल, कुछ ग्रीन केमिकल हैं। तो बोले सर केमिकल, अगर ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन का कुछ हिस्सा केमिकल में आया है। अगर आया है तो ये वो ग्रीन है जो केमिकल भी है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली सेकंड। ये क्लियर है मेरे लाल? केवल दूसरा, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। चलो एक बार इसको मैं दिखा देता हूं दोबारा, इसमें कंफ्यूजन जो था आयुष देख लो अपना। इसमें था कि पहला वाला सही कैसे हुआ? सम कॉटन इज क्लॉथ, देखो कॉटन कौन सा, ये ग्रीन वाला सर्कल कॉटन है, ये तो क्लियर होगा आयुष। जो ग्रीन सर्कल के अंदर आएगा वो सब कॉटन है ना। अगर ये ग्रीन सर्कल कॉटन का है, मतलब ग्रीन बाउंड्री के अंदर जो जगह है वो सब कॉटन की है, ठीक है। अगर ये सब जगह कॉटन की है मेरे लाल, तो बस मुझे इतना सा बता दो तुम कि क्या ग्रीन का कुछ हिस्सा, अगर मैं बात करूं क्या कॉटन, मतलब ग्रीन मतलब कॉटन, तो क्या उस ग्रीन सर्कल का कुछ हिस्सा इस क्लॉथ के अंदर गया है, हाँ या ना? देख के बताओ जल्दी। क्या ग्रीन का कुछ हिस्सा क्लॉथ के अंदर गया है, हाँ या ना? डायग्राम देखो और बता दो। अगर गया, नहीं गया, कैसी बातें करो लला, तुम देख ही नहीं पा रहे हो, मतलब कैसे दिखाएं तुमको? ये क्लॉथ के अंदर तुमको नहीं दिख रहा हरा गोला? अब तो दोस्त मैंने रंग भी रंग दिया है इसमें, उसके बाद भी नहीं दिख रहा। अच्छा कितने लोगों को नहीं दिख रहा कि हरा गोला क्लॉथ के अंदर है? ईमानदारी से बताओ कौन कौन और है जिसको ये नहीं दिख रहा कि क्लॉथ के अंदर हरा गोला आया है? तो मैंने रंग रंग दिया यार सब में।
अब भी नहीं देख पा रहे तो फिर तो बात खराब है। ठीक है, क्लियर है। तो हरे गोले का कुछ हिस्सा क्लॉथ में है, सारा नहीं है। अभी कोई कह रहा है ऑल होना चाहिए था, अरे पूरा हरा वाला थोड़ी ना है इसके अंदर, क्लॉथ के अंदर कुछ क्लॉथ के अंदर है, कुछ हरा हिस्सा क्लॉथ के अंदर है। दैट्स मीन कि कुछ जो क्लॉथ वो है आपका कॉटन है वो क्लॉथ है, लेकिन पूरा ये क्लॉथ वाला सर्कल हरे गोले के अंदर है, तो इसलिए सारा का सारा क्लॉथ कॉटन है। तो दोनों सही। अब देखना तो पड़ेगा दोस्त, वरना फिर मामला गड़बड़ है। इसको निकालो, बाकी कितना आएगा दोस्त, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी मेरे लाल। सब स्टोर पे अवेलेबल है दोस्त, जहां से आपने बैच लिया होगा वहीं मिल जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी रह जाता होगा विनोद, होता है ना कुछ कुछ समस्याएं। चलो बात कर लें, नन फॉलो, दोनों गलत आ रहे हैं। नो लेमन इज और मतलब कोई भी नींबू खट्टा नहीं है। चलो ये नींबू हो गए, तो इनका जो रिश्ता है ये खट्टे के साथ तो नहीं है। आगे क्या दे रखा है कि ऑल सोर इज येलो, सारे के सारा जो खट्टे हैं वो क्या है, पीले हैं। कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है, पहले ये बताओ हाँ या ना, फिर चर्चा कर लेंगे अपन आंसर वांसर पे। पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम सही है। लेमन का रिश्ता इसके साथ नहीं है, और सारा का सारा ये जो है वो पीले गोले के अंदर हुआ। अब आपसे पहला वाला कह रहा है कि यार कुछ जो पीला हिस्सा है वो लेमन है, तो क्या कुछ पीला वाला गोला लेमन में आ रहा है, देख के बताओ हमको हाँ या ना, डायग्राम देख के। क्या कुछ पीला गोला लेमन में आ रहा है? बोले सर नहीं आ रहा, अलग अलग है, पीला गोला अलग बैठा है, लेमन अलग बैठा है। नहीं आ रहा तो नमस्ते कर दो। फिर कह रहा है सभी जो लेमन है वो पीला गोला है, क्या पूरा का पूरा लेमन इस पीले? जब कुछ नहीं आ रहा तो सब कैसे आ सकता है, खुद सोच के देखो। अगर लेमन का कुछ हिस्सा पीले गोले में नहीं है तो सब कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी गलत है। आंसर कितना आएगा, नन। बहुत बढ़िया, नन वाले सारे ठीक है, नन फॉलो है ना, दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते, दोनों गलत है। चलिए बहुत शानदार, इसको निकालो। फिर अपन तीन स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि तीन स्टेटमेंट होंगे तो भी कैसे करना, सेम ही तरीके से करना है, कुछ घबराना नहीं है। बट हो सकता है एक दो लोगों को लगे सर बड़ा वाला कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया नितिन, समझोगे दोस्तों आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, बट हाँ कोशिश करते रहे तो आएगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं आए, है ना। इसको करो। एक मान लो गुड्डी, एक तो आता है, मतलब फिक्स है कि एक तो आता ही आता है, बाकी एक से दो हो सकते हैं, है ना। अब कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि कर लेंगे यार, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का चीज नहीं है। जल्दी बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कर तो लेंगे अपन, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शानदार, गुड, बहुत बढ़िया, है ना। और थोड़ी बहुत अगर कोई समस्या रह जाए तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, है ना। चलो ओके विशाल, जल्दी से निकालो मेरे लाल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी सोल्जर फ्रेंच नहीं है। अब फिर से वो वाली गलती तो नहीं करी जो पहले करी थी, कोई भी सोल्जर फ्रेंच नहीं है, मतलब सोल्जर का रिश्ता फ्रेंच के साथ में नहीं है। चलो समझना मेरी बात को मेरे लाल, जो गलती कर सकते हो तुम। फिर क्या कह रहा है, ऑल यूरोपियन आर फ्रेंच, इस बार तो कोई गलती नहीं है, सारा यूरोपियन फ्रेंच में आएगा, तो सारा यूरोपियन फ्रेंच में रख दो। डायग्राम सही है या गड़बड़ हुआ है, जल्दी बताओ। डायग्राम सही है कि इस बार भी गलत हुआ है? हुआ है, सेम है, चलो बेहतर है, बहुत बढ़िया। होगी गलती, कोई बात नहीं, सही कर लेना। अब पहला क्या कह रहा है आपसे, सम फ्रेंच आर यूरोपियंस, कुछ जो फ्रेंच है वो यूरोपियन है। हाँ भैया हैं, अरे ये सब फ्रेंच है, हरे वाले गोले में सब फ्रेंच है, जितने भी हरे गोले के अंदर आएंगे वो सब फ्रेंच है। ये मान लो ये लोग हैं, ये फ्रेंच है, तो फ्रेंच का कुछ हिस्सा तो यूरोपियन में भी गया, तो कुछ जो फ्रेंच है वो यूरोपियन में गए, बोले हाँ गए, तो कुछ फ्रेंच है वो यूरोपियन होंगे, बिल्कुल होंगे, आंख बंद करके कह सकता हूँ कि हैं। सेकंड कह रहे हैं आपसे कि सम सोल्जर आर यूरोपियन, सोल्जर अलग बैठे, यूरोपियन अलग बैठे, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, नमस्ते करो। तो आंसर कितना आएगा, ओनली फर्स्ट, केवल और केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक है, केवल और केवल पहला अनुसरण करता। चलो बहुत बढ़िया, बात कर ले आगे। चलो बहुत बढ़िया दानिश।
अब बात करते हैं, है ना, ये वाला तुम करना, मैं तुमको लेके चलता हूँ 3 स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं ना थोड़ा सा। 3 स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करने हैं अपने को, ट्रिपल स्टेटमेंट। हाँ, सम नॉट भी करते हैं पहले, इसको देखो पहले आराम से, इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताओ कितने कर पाओगे, निकालो। चलो बढ़िया, डायग्राम सही करना है, आगे से गलत नहीं करना है। आंसर तो सही आया होगा वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने को सब कुछ सही रखना है। बहुत बढ़िया राहुल, इसको बनाओ तान्या, कैसा आ रहा है डायग्राम? ये और बना लो, फिर एकदम तर जाओगे तुम लोग, इससे कर जाओगे सब। ओनली सेकंड, केवल दूसरा। चलो पहला आपसे कह रहा है सम बर्ड आर नॉट ईगल, कुछ जो वर्ड हैं वो ईगल नहीं। ये मान लो बी फॉर वर्ड है, तो कुछ वर्ड का रिश्ता ईगल के साथ में नहीं है। बोला ई फॉर ईगल, बोले ठीक है। तो अगर कुछ वर्ड ईगल नहीं है मेरे लाल, तो ये हो गए वो वर्ड, बोले ठीक है। कुछ जो वर्ड हो गए, बोले ठीक है। कुछ वर्ड ईगल नहीं है, बोले ठीक है, ईगल नहीं है। डायग्राम क्लियर, जल्दी बताओ पहला वाला, हाँ या ना? पहले स्टेटमेंट का मैंने पहला बनाया भी सिर्फ। सम वर्ड आर नॉट ईगल, मैंने समझाया था सम नॉट, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मतलब कुछ हिस्सा वो नहीं है, बाकी के बारे में हमको नहीं पता है कि नहीं है, वो सब गोली मारो, उसको हम नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि कुछ हिस्सा तो नहीं है, तो वो कुछ हिस्सा नहीं है, हमने बना दिया। उसके बाद में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है सम ईगल आर पैरट, कुछ जो ईगल है वो पैरट है। बोले गुरुजी देख लेते हैं, कुछ जो ईगल है वो पैरट है, मतलब इसको बना दो, ये हो गए कुछ ईगल पैरट है। डायग्राम ऐसा बनाया कितने लोगों ने, जल्दी बताओ मेरे लाल? अगर ऐसा बना लिया फिर आंसर तो अपन निकाल लेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, सेम है, दैट्स गुड। चलो अब बात क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है सम पैरट आर वर्ड। अब खुद देख के बताओ, पैरट का सर्कल वर्ड के साथ कोई रिश्ता बना रहा है? जल्दी से, पैरट का सर्कल वर्ड के साथ कोई रिश्ता बना रहा है, हाँ या ना? नहीं बना रहा ना, अलग अलग बैठे हैं दोनों, नमस्ते करो। दूसरा कह रहा है आपसे सम पैरट आर ईगल, सम पैरट आर ईगल, पैरट का कुछ हिस्सा ईगल के अंदर है क्या? देख के बताओ, पैरट का कुछ हिस्सा ईगल के अंदर है? बोले हाँ सर है। ये जो पैरट का हिस्सा आया ना ऊपर, ये तो ईगल के अंदर चला गया, देखो ई के अंदर है। अगर ये है तो भैया बात सही है। क्लियर है मेरे लाल? ओनली सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल दूसरा सही होगा। समझ में आ रहा है? गुड। अच्छा चलो मैं तुमको 3 स्टेटमेंट पे लेके चलता हूँ, ताकि तुमको ये ना लगे कि 3 वाले नहीं कर पाएंगे। सेम होते हैं, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे जे कर रहे हो वैसे वो करो, कुछ और नहीं है, सेम है, करो। बस 3 बार ड्रॉ करना डायग्राम इसका, बनाओ आराम से। अरे लेफ्ट राइट कहीं बना लो, उसमें क्या दिक्कत है लाल, बस वैसा होना चाहिए। करो यार, तुमसे बात भी करनी है। क्लास 1 बजे होती है मधु। अगर जिनके पास महापैक हो और वो लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस वाले को मत करो, नया मेरा स्टार्ट होने वाला है, उसकी टाइमिंग मैं बता दूंगा, तो महापैक वाले जो भी हैं वो नए से कर लेना, है ना? तो ये तो 20 से चल रहा है, तो 20 से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो सीख लोगे, है ना? तो जो नहीं पढ़े हैं, नए बच्चे हैं और महापैक लिए हैं, तो 20 से पढ़ने से बेहतर है कि वो नए से पढ़ लेना। चलो देख लें मेरे लाल कितना बनेगा, समझते हैं। पहला कह रहा है ऑल कैटरपिलर आर बटरफ्लाई, सारे के सारे कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई, ये सी फॉर कैटरपिलर, सारे कैटरपिलर बटरफ्लाई में चले गए, ये बी फॉर बटरफ्लाई, है ना? आगे दे रखा है सम कैटरपिलर आर इंसेक्ट, कुछ जो कैटरपिलर है वो इंसेक्ट है, तो सम कैटरपिलर आर इंसेक्ट, ये आई फॉर इंसेक्ट है। फिर दे रखा है नो बटरफ्लाई आर एनिमल, कोई भी बटरफ्लाई एनिमल नहीं है, तो भैया कोई भी बटरफ्लाई एनिमल नहीं है, ये आ गया ए फॉर एनिमल। डायग्राम बताओ पहले, सही है? जो कह रहा है वैसे, मतलब कुछ अलग नहीं करना है, सेम टाइप का बनना है। मैं बता दूंगा मयंक, परसों बता दूंगा, ठीक है मेरे लाल? पहले डायग्राम बताओ, सही है? हाँ राहुल, तो तुम नए वाले में करना, वैसे चाहो तो कर सकते हो, मतलब अभी कर लो रिवीजन के लिए, बाकी आपके नए वाले में करना, ठीक है? चलो तो अगर हम बात करें, ओके विशाल, देखो मेरे लाल, अब आपसे क्या कह रहा है पहला वाला, सम इंसेक्ट और बटरफ्लाई। अब मुझे देख के बताओ, क्या इंसेक्ट का कुछ हिस्सा बटरफ्लाई में आया? जल्दी बताओ देख के, हाँ या ना? इंसेक्ट का कुछ हिस्सा बटरफ्लाई में आया? बोले हाँ सर आया, पहला सही है। फिर कह रहा है सारा इंसेक्ट एनिमल है, क्या पूरा का पूरा इंसेक्ट का गोला एनिमल के अंदर रखा है? बोले ना सर, इंसेक्ट वहां है, एनिमल यहाँ है।
कहाँ रखा है? नहीं रखा है, नहीं रखा है तो फिर नमस्ते करो। तीसरा कह रहा है कुछ एनिमल कैटरपिलर हैं, कुछ एनिमल कैसे कैटरपिलर में, बोले ना एनिमल तो अकेला बैठा है, इसका किसी के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, तो एनिमल का किसी के साथ कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं। आंसर कितना आएगा? ओनली फर्स्ट, केवल पहला। क्लियर है मेरे लाल? जल्दी बताओ, फिर तुमसे थोड़ी सी अब बात कर लूं मैं, अगर यहां तक है ना। एक काम करना, अगर आज कोई भी दिक्कत रहे तो आज एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, थोड़ा सा आज के लिए इतनी बात मान लेना मेरी, और फिर भी कोई समस्या रहे कल मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी तुमसे बातें करनी है, तो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। क्लियर है मेरे लाल यहाँ तक? जल्दी बताओ, है ना। तो एक काम करना, एक बार दोबारा देख लेना, अगर कोई समस्या लगती है, फिर भी कोई दिक्कत रखती है तो फिर कल मेरे से बात कर लेना। बाकी मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं, सारे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, वो सब तुमको सॉल्व अपने आप करने हैं, उनके आंसर मुझसे पूछ लेना चाहिए। मैं अभी जो बात कर रहा था वो समझो, वो बात ये है कि जीरो टू हीरो के बारे में पता है ना सबको? पहले ही बताओ मेरे को, हाँ या ना? नहीं पता है तो फिर मान लेना थोड़ा सा जीरो टू हीरो का, और कैसा है, और जीरो टू हीरो के बारे में अगर नहीं पता तो सुन लो, मतलब मैं कह रहा हूँ मान लेना। मतलब अभी मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो पिछले 2 महीने के आसपास ऐसी हालत रही है कि मैं शायद 2-2.5 घंटे ही सोया, बहुत ज़्यादा। जनवरी के बाद से तो बिल्कुल, जब मैं उसको फाइनल प्रोजेक्ट बिल्कुल डन करने पे लगा था, तो सो भी नहीं पाया हूँ। मतलब रात को 1-1:30 बजे सोना, और 5 बजे मेरी क्लास होती थी, तो मैं 4 बजे उठ जाता था, 4:30 तक मुझे ऑफिस आना होता था, और फिर मैं क्लास लेता था 5 बजे से। तो वो पूरा प्रोजेक्ट है, और मतलब मेरी ज़िंदगी का शायद अब तक का, जो अब तक की मेरी पूरी लाइफ हुई है, उसका सबसे बड़ा दिन है ना। तो इससे बड़ा दिन शायद मेरी लाइफ का अब तक नहीं रहा कोई, तो सबसे बड़ा दिन है मेरी ज़िंदगी का अब तक का। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब यही कर रहा हूँ यार, तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, भाई की शादी या कुछ है, तो अपन सब लग जाते हैं ना पूरी तरह से, फिर कोई काम के लिए कहता नहीं तुमसे कि क्या करना है, खुद बाइक उठा के किसी को ला रहे हो, कुछ सामान ला रहे हो, खुद लगे हुए हो। तो कुछ वैसी ज़रूरत है मेरे लाल। ट्रेलर अच्छा लगा है, चलो वो जो ट्रेलर अच्छा लगा तो सोचो मूवी बहुत अच्छी लगेगी, है ना। ट्रेलर में एक भी जो एक लाइन थी वो सारी मेरे दिल की थी, जो मुझे तुमसे करनी थी वो मैंने कर दी। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि कल सुबह 9 बजे मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे लाल इतना कर लेना, आप सबके फ़ोन में यूट्यूब है, हाँ या ना? सबके फ़ोन में यूट्यूब होगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना SSCADDA 247, SSC अड्डा 24/7। ना मैंने आज तक तुमसे ये कहा कि मुझे रेटिंग में तुम 5 स्टार दे दो, ना मैंने आज तक तुमसे कुछ और कहा होगा कि मुझे ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैंने हमेशा ये कहा जो तुम्हारा दिल करे वो कर लो। लेकिन मैं इस चीज़ में कह रहा हूँ क्योंकि मैं नर्वस बहुत हूँ, और मेरी ज़िंदगी का शायद ये पहला, अब तक का सबसे बड़ा दिन है दोस्त, मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब इससे बड़ा दिन मेरी लाइफ में कोई नहीं आया। तो मतलब सच में मेरे पास शब्द नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने के लिए। तो ये काम कर लेना, SSC अड्डा सर्च करोगे, सर्च करते ही आपके पास एक ऐसा, नीचे स्क्रॉल करना है ना, काफ़ी थोड़ा सा नीचे दिखाता है चैनल आजकल, तो नीचे स्क्रॉल करने पे ना आपको चैनल दिखाएगा SSC अड्डा का, यहाँ कहीं पे आएगा। वैसे तो ये वीडियोज़ आ रही होंगी, आई थिंक चैनल नहीं दिखा रहा है। चलो एक काम करना, तो डायरेक्टली चले जाना SSC अड्डा सर्च करके, है ना। SSC अड्डा पे जाओगे, तो कोई भी अगर वीडियो आ रही हो तो वहीं से चले जाना, आप सीधे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप चैनल से SSC अड्डा पे चले जाओगे, ऐसे पहुंच जाना डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट ना पहुंच पाओ तो। ये SSC अड्डा का चैनल है, इस पर होम पर जाओगे तो आपको ये दिखाई देगी स्पेशल इवेंट के अंदर रीजनिंग की संजीवनी, ये कल सुबह 9 बजे का इवेंट है। तो पहला तो अगर काम ये कर लेना, मतलब फिलहाल इस पे 1000 के आसपास लाइक पूरे हो गए हैं, और ये शायद तुम ही लोगों के प्यार से हुए। तो फर्स्ट तो ये कि अगर किसी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, बाकी शेयर वेयर कर दो, जैसे अपने दोस्तों को शादी के कार्ड भेज देते हो ना कि भैया की शादी आना है, तो मतलब ये बोल दो कि मेरे भाई का एक इवेंट आ रहा है और सबको आना है, खाली बस देख के चले जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चाहिए मुझे तुमसे, बस खाली देख लो, क्योंकि मैंने मेहनत कर दी बहुत, तो यार बस वो चाहिए कि हौसला बढ़ाने के लिए लोग चाहिए, समझ रहे हो। तो वो है, तो बस इसको शेयर वेयर कर लेना, जहाँ जहाँ कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो लाइक कर लेना, है ना। और आई होप अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो आपको ये पूरी पिक्चर बहुत पसंद आएगी। ट्रेलर देखना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस ट्रेलर को देखना, ये वीडियो पे चल रहा होगा, और देख के बताना कि कैसा लगा तुमको, ठीक है। तो यार लव यू ऑल, सबको बहुत सारा था प्यार। बस मैं फिर कह रहा हूँ मेरे लाल कि सपोर्ट की जरूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इंग्लिश में अभी नहीं है नीतीश, बट मैं जल्दी इसका इंग्लिश एडिशन बना दूंगा, ठीक है। सब कल बता दूंगा राजेश। मैं एक चीज़ और बताऊं, तुम लोगों ने मेरे से बोला था ना कि बुक मैंने बनाई, मैंने तुमको बोला था। मैं 2-3 चीज़ें तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अंदर की चीज़ें। एक तो ये कि मैंने उसमें वो प्रैक्टिस रिवीजन के लिए एक पेज इंक्लूड किया हर चैप्टर के बाद, जिसपे तुम अपने नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो, ताकि तुम उस बुक से इजीली रिवीजन कर पाओ, तुमको बार बार फिर वो पूरे के पूरे चैप्टर ना पढ़ने पड़े। तो हर चैप्टर के बाद एक एक्स्ट्रा पेज बुक में तुम्हें मिलेगा, जिसपे तुम नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल ब्लैंक पेज, उस पर लिखा होगा
रिवीजन पॉइंट्स करके, उसमें तो आराम से रिवीजन के अपने सारे उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो, ताकि अगर 2 महीने बाद भी कोई चैप्टर पढ़ना है, बुक को पलटोगे तो उसमें मिल जाएगा। सेकंड जो चीज है वो ये कि मैंने उसमें चैप्टर तो रखी, और एट लास्ट मुझे ऐसा लगा कि बच्चे जब सारी बुक पढ़ लेंगे, हर एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, तो एट लास्ट में उनको पेपर की तैयारी करनी होगी, और पेपर में तो एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, वहां तो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने 25-25 क्वेश्चन के उसमें 15 पेपर सेट और डाल दिए, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन में, एक एक स्टेप के साथ 15 पेपर और मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन में, 25-25 क्वेश्चन के। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही कहता हूँ, बाकी मिलते हैं आगे दोस्त। अभी अभिनंदन सर मुझे बुला रहे हैं, तो मैं जरा थोड़ा सा उनसे मिल लेता हूँ। आज थोड़ा सा मैं ज्यादा बिजी हूँ, तो माफी चाहूंगा, थोड़ा जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूँ। बाकी लव यू ऑल, बस साथ दे देना मेरे लाल। ठीक है, तो लव यू सबको, कल बताते हैं प्राची, कल इस पर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।